ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड भी है, और ऐसे वेलोसिटी दे दी इसको एंगल थीटा पे, तो कैसे मोशन होगा? तो हमने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया इसको V पैरेलल में और V परपेंडिकुलर। V पैरेलल कौन सी होगी? ये हो जाएगी V पैरेलल टू, पैरेलल किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, और ये हो जाएगी V परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B, V पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B। तो जो V पैरेलल है इस पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज q v क्रॉस B। तो जब ये पैरेलल है v पैरेलल क्रॉस B कितना हो जाएगा? 0। ये तो 0 आ गए। अच्छा, ये V परपेंडिकुलर से हमको पता है कि सर्कुलर मोशन करता है, तो F कितना हो जाएगा? q v परपेंडिकुलर B sin 90 that is equal to mv परपेंडिकुलर अपॉन r। ये क्या हो गया? m ए रेडियल, तो यहां से क्या आ गया? ये रेडियस मान लो r था, तो यहां से r क्या आ जाएगा? mv परपेंडिकुलर अपॉन qb। तो v इज रिप्लेस बाय, जो वेलोसिटी v है वो किससे रिप्लेस कर देंगे? रेडियस निकालना है सर्कुलर का, को mv परपेंडिकुलर बाय qb से, v परपेंडिकुलर से रिप्लेस हो गया फॉर्मूले में, तो ये रेडियस आ गया mv परपेंडिकुलर बाय qb। अच्छा, टाइम पीरियड निकाले तो इस केस में टाइम पीरियड फिर से 2 पाई r अपॉन v, तो 2 पाई v परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि v परपेंडिकुलर से तो चल रहा है, सर्कल करेगा, तो 2 पाई r कितना हो गया? r इज mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, v परपेंडिकुलर कैंसिल, तो टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 पाई m बाय qb, ये अभी भी ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ही होता था, अभी भी क्या है? सेम 2 पाई m बाय qb, इंडिपेंडेंट ऑफ v परपेंडिकुलर। अच्छा, तो मोशन कैसा फॉलो होगा? तो ये यहां से जो v परपेंडिकुलर है और b है v क्रॉस b, तो फोर्स का टुवर्ड्स अस होगी, ऐसे प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ऐसे फोर्स होगी। इस फोर्स की r दूरी पे सेंटर होगा, अलोंग फोर्स होता है ना सेंटर, r कितना होगा? mv परपेंडिकुलर बाय qb, इतनी दूरी पे सेंटर होगा। तो ये कैसे मोशन करेगा? ऐसे सर्कुलर मोशन, और सेंटर कहां होगा? यहां पे, और इसके अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन v पैरेलल भी है, तो v पैरेलल की वजह से ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। सर्कुलर मोशन तो v परपेंडिकुलर की वजह से करेगा, लेकिन v पैरेलल की वजह से आगे भी जाएगा। तो मोशन कैसा हो जाएगा? मोशन ऐसा हो जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, v क्रॉस b, v परपेंडिकुलर रहेगा, v क्रॉस b, तो ये ऐसे आना था, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे, ये मोशन बनेगा। तो ये कौन सा पाथ है? हेलिकल। कैसे बनेगा? ये v क्रॉस b, ये b की ये अलोंग एक्सिस हो जाएगा, ऐसे ये एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ, तो v क्रॉस b, तो ये ऐसे जाना था, लेकिन ये ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, ऐसे एक्सिस ये हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता था? मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर होती, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी हो सकती थी, और वेलोसिटी मान लो ऐसे होती, तो फिर से क्या करते हैं हम? v पैरेलल इधर हो जाता, ये थीटा था, तो v पैरेलल हो गया और v परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर से क्या होगा? v परपेंडिकुलर की वजह से हेलिकल मोशन होगा, तो v क्रॉस b, अब v परपेंडिकुलर क्रॉस b, तो अंदर की तरफ फोर्स सेंटर आता, तो ये ऐसे मोशन करना था। इसको कैसे करना था? ऐसे करना था, ऐसे, लेकिन अब ये कर नहीं पा रहा, v पैरेलल भी है, तो इसकी वजह से ये आगे भी जाएगा ऐसे, तो इस तरह से ये वापस आएगा, फिर ऐसे, तो ये हेलिकल मोशन फॉलो करेगा।
अच्छा, पिच इसको बोलते हैं पिच। यहां पे ये टच नहीं कर रहा है एक्सिस से, टच यहां पर हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये टच नहीं कर रहा, टच तो यहां पर हो रहा है। तो दिस इज दो पॉइंट्स। पिच क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर दिस इज टचिंग द एक्सिस। पार्टिकल यहां टच कर रहा है, तो ये पिच है। तो पिच कितनी हो जाएगी? पिच इज इक्वल टू वी पैरेलल इंटू इसका पूरा टाइम पीरियड इंटू टाइम पीरियड। तो कितना हो गया? वी पैरेलल कितना है? वी कॉस थीटा। टाइम पीरियड कितना है? 2πm/qb। तो ये क्या आ गया? पिच आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद यहां से फिर जाके यहां पे ये आएगी पिच। इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये साइन की तरह नहीं दिखाते, इसको कैसे दिखा देते हैं? ऐसे दिखा देते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसी तरह इसमें भी ऐसे करके दिखा देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इसको दिखाते हैं। तो ये टच कहां करती है? यहां पे सेकंड टाइम में। तो ये पिच हो गया, दिस इज पिच, और पिच इससे दिया जाता है। अच्छा, अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, वी पैरेलल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूं, तो फिर ये पिच भी इंक्रीज करने लग जाएगी। ये कैसे आ जाएगी? ऐसे। फिर ये इंक्रीजिंग पिच हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? ये इंक्रीजिंग होगी ना। तो v कैसे लिख सकते हैं? v पैरेलल t प्लस हाफ AT²। ये जो पिच की दूरी है, पहली पिच कितनी हुई? फर्स्ट पिच की डिस्प्लेसमेंट v पैरेलल t हाफ AT²। a इज QE/m और इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये भी टाइम पीरियड है। तो ये आ गई पिच। सेकेंड पिच कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट पिच है, फर्स्ट पिच की दूरी, दिस इज फर्स्ट पिच। अच्छा, सेकेंड पिच अगर मुझे लिखनी है ये, तो कैसे बन जाएगा? सेकेंड पिच। तो अब v जो है मेरा क्या हो जाएगा? u प्लस AT, मतलब v पैरेलल प्लस QE/m इंटू टाइम पीरियड। तो ये तो आ गई वेलोसिटी, यहां पर जो वेलोसिटी हुई फर्स्ट पिच के बाद। तो फर्स्ट पिच के बाद वेलोसिटी है इंटू टाइम पीरियड प्लस हाफ AT² QE/m इंटू T²। T रिमेन अनचेंज, T कितना रहेगा? 2πm/qb। ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है ना। v पैरेलल, ये सेकेंड पिच के लिए u इनिशियल कितनी होगी? v पैरेलल प्लस QE/m इंटू T। तो ये सेकेंड पिच आ गई, दिस इज ग्रेटर देन ये फर्स्ट पिच। तो ऐसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यहां दे रखी थी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए तो एक्सेलरेशन आई, QE फोर्स अपॉन m, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आई ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इधर दे देता तो क्या होता? डिक्रीजिंग पिच होती। कैसे होता? ये पिच थी पहली, तो दूसरी कम बनेगी, तीसरी और कम, फिर फाइनली रुक जाएगा, और फिर कैसे होगा? इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, ऐसे। इस डायरेक्शन में हेलिकल मोशन किस डायरेक्शन में होगा? वापस हो जाएगा विद इंक्रीजिंग पिच। अब इंक्रीजिंग पिच स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहां इंक्रीजिंग पिच थी, अब यहां पे इंक्रीजिंग पिच आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या तरीका है कि जब भी एंगल पे हो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से, तो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। v परपेंडिकुलर की वजह से टाइम पीरियड और ये सर्कुलर मोशन होगा, और ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे। और v पैरेलल की वजह से आगे जा रहा है, इसीलिए हेलिकल हो रहा है। नहीं तो सर्कुलर ही कर लेता, v परपेंडिकुलर, खाली v परपेंडिकुलर होता तो क्या करता? सर्कुलर मोशन। v पैरेलल की वजह से आगे भी जाना है, तो सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन मोशन इज हेलिकल मोशन। एक्सिस ये b के अलॉन्ग हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इंक्रीजिंग पिच हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिंपल पिच है, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। इंक्रीजिंग पिच कब होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दे b के अलॉन्ग। अच्छा, और E अगर एंटी पैरेलल लगा दे b के इस तरफ, तो ये डिक्रीजिंग पिच से मूव करेगा, फाइनली जीरो हो जाएगा, और फिर इंक्रीजिंग पिच से इस तरफ आने लग जाएगा। हेलिकल मोशन उल्टी डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा।